जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। मामला सीधी जिले के बहरी थाना अंतर्गत डडिया का है, जहां की संदीप द्विवेदी, अंकित कुमार पांडे समेत महिलाओं के साथ कई लोगों के साथ मारपीट हुई। दीक्षित परिवार ने इनके साथ बेरहमी से सुबह मारपीट की, सभी अस्पताल में भर्ती हैं। किसने क्या कुछ कहा, सुनिए पूरी बातचीत सीधी से जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। आपके साथ मारपीट की वारदातें हुई, ऐसी शिकायतें मिली हैं, क्या कहना है? हम ये कहना चाहते हैं कि हम कल 5:30 से 6 बजे के बीच में अपना स्टेशनरी का व्यापार करके आए थे। उसी दरमियान वो हमारे जो पट्टे की ज़मीन है, जो हमने 15 से 17 साल पहले सार्वजनिक रूप से सड़क के नाम पे हमने दिया था कि भाई आप क्या है, किसी भी प्रकार से आपकी गाड़ी वाहन आप भी सुचारू रूप से संचालन कर सकते हैं। लेकिन हमारी ज़मीन के बाजू वाले जो अभी तत्कालिक जो पट्टेदार बने हैं, उन्होंने क्या किया कि 1-2 दिन तक बढ़िया काम किया, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि वो हमारी जो पट्टे की ज़मीन है उस पर उन्होंने जैसे भी चलाई। हमने उनको रोकने की कोशिश की। कौन थे वो लोग? वो हमारे पड़ोसी हैं राम बहादुर दीक्षित और उनके 4 भाई। वो 4 भाई में से राम बहादुर दीक्षित और उनका बड़ा वाला भाई, ये दोनों आए और गाली गलौज करने लगे। हम तत्काल ही अभी सीधी का मार्केट करके स्टेशनरी का पहुँचे थे घर में, और गाड़ी खड़ी करके हम उनसे तत्काल पूछने आए कि भाई आप इस तरह की खुदाई क्यों कर रहे हैं, जबकि वो हमारी ज़मीन है और आपकी ज़मीन का भाई पटवारी का सीमांकन था, तो वो तो सोमवार को होने वाला है। तो आप भी थोड़ा सा क्या है कि रुक जाइए और कल परसों आपका जब सीमांकन हो जाएगा, निर्माण कर लीजिएगा। वो नहीं रुके, तब तक उनका जो बड़ा वाला भाई है अभी बिना लाइसेंस का सब्जी का और धान का बीज मायापुर में लगा। ठीक है, आपके साथ मारपीट कौन की है ये बता दीजिए। हमारे साथ मारपीट ये 4 भाई और अन्य 4 लोग, जिसमें से शिवानी, संजय और 6 अज्ञात हैं। सब दीक्षित परिवार के? सब दीक्षित परिवार हैं, सब एक दूसरे के परिचित हैं और एक घर के हैं। वो सबसे पहले क्या हुआ है कि जब उन्होंने फ़ोन पे बात किया। आप जिला चिकित्सालय में भर्ती हैं जी, आपके साथ कई लोग दिख रहे हैं कि यहाँ भर्ती हैं, क्या कहेंगे? इसमें हमारे अलावा हमारे मामा के लड़के अंकित कुमार पांडे, हमारे बड़े भाई दीपक द्विवेदी, माता जी कांति देवी, पत्नी विद्या द्विवेदी, बच्चा विराट द्विवेदी और आई गई लड़की रानू द्विवेदी और भाभी आरती द्विवेदी। हम लोगों को मारने के बाद जब हम लोग भागने का प्रयास करने लगे, उसके तत्पश्चात उन महिलाओं पर भी इन्होंने उनका मानपान करने की नियत से उन पर अटैक किए, उनके वस्त्र फाड़ने का प्रयास किए। वो महिला किसी तरह से अपना जान बचा करके भागने लगी, तो आगे से पीछे से जब तक वो भागे नहीं तब तक उनके पर लाठी बरसती हुई। हमारे पास सारे फोटो झमके पड़े थे। हम ये कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी न्याय दिया जाए। और यदि आप बहुत भावुक हो गए हैं, गलती है सामने वाले की, तो इसलिए भावुक होना ये आपके साथ गलत हुआ है। आगे आपने थाने में शिकायत की है? हमने थाने में शिकायत की है, लेकिन वहाँ पे पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। थाने का रवैया ठीक नहीं है। मुझे 3 घंटे तक दवाई नहीं दिया गया, नहीं कुछ पानी दिया गया। जब भी मैं मांगा, मुझे आधे घंटे रोकने के लिए बोले, 1 घंटे रोकने के लिए बोले। तो ये जघन्य अपराध की श्रेणी आता था। मैं कुछ नहीं जुड़ा, भूल पाऊँगा। भाई साहब, आपके साथ जो चोटें दिख रही है, काफ़ी चोटें हैं, किस वजह से चोटें लगी? जब हमने भैया लोगों के रोने की आवाज़ सुनी तो हम घर के अंदर थे, तो वहाँ से भाग के आए तो देखे तो वहाँ पे लाठियाँ मार। आप मामा के यहाँ घर गए थे? बुआ के यहाँ। क्या घटना हो गई थी? ज़मीन घर देखे तो भैया लोग बातचीत पहले कर रहे थे, तो हम अंदर तभी थे। तो जब आवाज़ सुने रोने की और लाठी वगैरह चल रही थी, तो हम भी वहाँ से भाग के आए। जब बचाने लगे इनको, तो सभी लोगों द्वारा घेर के हमें भी बहुत मारा गया, जिसमें हमारे हाथ के अंगुली के पास फट गया है और हाथ में पूरे सूजन है और पूरे शरीर में चोटों के निशान है, सिर भी फट गया है हमारा। मारपीट की जो घटना वह का कही थी अपना? तो ज़मीन की खनदर है जेसीबी द्वारा, हमारी ज़मीन जेसीबी द्वारा खनदर है, तो वो मना करन कि भाइयों के न खाना हमारी ज़मीन का है खनते हैं। तो
कहीं कि हम खाना हम कहाँ काहे खाना पे कहीं की की कहीं दीक्षित परिवार। राम बहादुर दीक्षित परिवार। हम्म। फिर उनको भाई गाली दिया तो हम वहाँ से चल दिए। हम कहें ठीक है भैया पूरा खरीद से मतलब नहीं है, पूरा आप खरीद के अपने अंदर करिए। इसके बाद वो छोट वाला लड़का कहे ठीक है अंकल जी खा लीजिए, फिर पटवा देंगे, जब सेटलिंग के बाद पटवा देंगे। तो अब वो सोचे कि सब सही है भाई, हम लोग अंदर आए गए। हमें हल्दी मेहंदी में जाना था, तब वो आए तो कपड़ा उन्ना पहनने लगे। एक के बाद जब गुहार पहनी हम देखिए हम भी दौड़े, और जब वहाँ दौड़ के गए तो वो एकदम इनका कपार फाड़ चुका रहा। ये लड़का गया इसको 4-5 मिली मिलकर मारने लगे। जब देखी तरह है पूरा, हम गए तो पहली लाठी कपार पर मारी, फिर कपार पर जब मारी लाठी तो एक आदमी आपको भी मारे? कपार पर भरी पहली लाठी, फिर एक आदमी के इसके कपार पर नहीं मेहरिया है, फिर पैर पर मारी नहीं। बदतमीजी कितनी बदतमीजी करी कि आपसे बता नहीं सकते, कितनी बदतमीजी हम लोगों से की है। कपड़ा उन्ना सब खींच खाच दिए। यह एक घटना हुआ, बाकी कौन इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, खाली जमीन। नाम क्या है आपका? हमारा नाम कांति द्विवेदी। भाई साहब आप देख रहा हूँ आपके पैर में भी काफ़ी चोटें आई हैं, क्या घटना है? घटना सर जी ये है कि हमारे घर के रोड में, हमारी ही खुद की रोड है जो कि पट्टे की रोड है, उसके बगल में राम बहादुर दीक्षित या उनके 4 भाई मिलकर के ज़मीन खरीदे थे, जो कि इनका विवाद चल ही रहा था धीरे धीरे, जो कि थाने भी तहसील में भी पहले भी बताया गया था। जो कि कल मैंने बाज़ार चला गया था 6 बजे। जब मैं बाज़ार से लौटता हूँ तो ये लोग जेसीबी से रोड खन रहे थे, जो कि मेरे भाई मेरी माँ मना कर रहे थे। तो उसके बाद मना करने के बाद हम बोले कि हम इसलिए खन रहे हैं कि प्लेट लगाएंगे तो दिक्कत होगी, फिर इसको हम पटवा देंगे। तो हम कहें जब आप पटवाइएगा तो पटवाइएगा, पर आप पहले अपने सीमा में आप खोद करके बनाइए, रोड ना खनिए, रोड जो कि सबकी है। तो ये फिर मान भी गए थे, जो कि फिर उसके बाद वहाँ पे समझौते के साथ हम बोले ठीक है घर बना रहे हो आप अपना, तो ठीक है आप खोद लो। खड़े होकर के खोदवा रहे थे, जो कि मैं और मेरा संदीप भाई और मेरी माँ लोग सब अंदर थी, चली गई थी। जो फिर मारपीट कितने बजे हुई है? फिर वही 10-15 मिनट के बाद जब वार्तालाप जेसीबी इनकी चालू थी, इतने में 5-6 लोग, 7 लोग, 10 लोग, 12 लोग आए, जो कि 4-5 लोग पहले ही लाठी कौन? दीक्षित परिवार के थे? जी दीक्षित परिवार थे, जो कि सीधे पीटना चालू कर दिए। पीटने के बाद जब हम लोग भाई अब डंडा लाठी से पीटना चालू कर दिए, हम लोग भाग दिए। और औरतें मिली तो औरतों को भी पीटे सकती है, उनका कपड़ा लत्ता खींचने लगे। अभी औरतें हैं, एक बच्चा भी था जो कि उसको भी चोट लग गई। यही सब है सर जी, ये अन्याय किए।